नमस्कार दोस्तों। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। और बेसिकली जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसका मकसद ये है। एक्चुअली मैंने हमारे समाज में एक चीज़ ऑब्जर्व की है। अब वो चीज़ क्या है, उससे पहले मैं एक चीज़ क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि यार मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ में गलतियाँ ही ढूंढता रहूँ, मतलब गलतियाँ ढूंढता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोई पैसिमिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आशावादी हूँ। और चीज़ों को मैं बिल्कुल ब्राइट साइड देखता हूँ कि चलो अच्छी चीज़ें जो भी हैं, एक होप जो होती है बेसिकली, एक आशावादी होप वो मेरे अंदर है। और मैं अपने पर्सनल एंड पे भी कोशिश करता हूँ कि जो भी चीज़ें होती हैं, कोई भी कार्य हो, उस चीज़ को लास्ट तक लेके जाना, उसको कोशिश करना उस चीज़ को, लास्ट में ये होप रखना कि सब अच्छा हो जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं, और एक और चीज़ की, ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। और मेरा कोई मोटिव भी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन है कि मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करूँ। बट जो बेसिकली हमारे समाज की मानसिकता हो गई है, जो एक मैंने ऑब्जर्वेशन की है इतने सालों में, तो वो एक ऐसी है कि भगवान कृष्ण को लेके, अब आप बताओ कि जब भी हम भगवान कृष्ण बोलते हैं तो एक छवि आती है दिमाग में। वो कैसी छवि आती है कि भगवान कृष्ण वो जिन्होंने माखन चुराया, जो चोर थे। भगवान कृष्ण वो जिन्होंने गोपियों के साथ में रासलीला रचाई। तो मतलब मेनली दो तरह के ही ख्याल आते हैं। और तीसरे तरह के ये कि जब भी एक ये होता है कि आपके पास में एक ऑप्शन होता है कि अगर आपने चोरी कर ली तो भाई भगवान कृष्ण ने तो चोरी की थी। अगर आपने किसके साथ फ्लर्ट कर लिया, गर्लफ्रेंड बना ली, तो भगवान की तो गर्लफ्रेंड्स थी, भगवान तो फ्लर्ट करते थे। ठीक है, और बाई चांस किसी का नाम अगर भगवान के नाम पे है, कृष्ण के नाम पे, कृष्ण का पर्यायवाची है, कृष्ण के सिनोनिम पे किसी का नाम है अगर, तो वो खुद को भगवान समझते हैं कि भाई मैं ही भगवान हूँ। और भगवान से कम भी समझते नहीं। चलो ठीक है, भगवान समझिए बिल्कुल आप। भगवान ने, कृष्ण ने गीता में कहा भी है कि भाई भगवान सबके अंदर है, सब में भगवान है, चाहे वो बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, या पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो। बट कहने का मतलब ये है कि ये दोहरा रवैया क्यों है बेसिकली। सॉरी। पहली बात तो ये है कि यार ठीक है, अब भगवान की राह पे चलना चाहते हो तो सिर्फ ये क्योंकि भगवान ने चोरी की तो मैं चोरी करूँ, तो भगवान, मतलब मैं भगवान के पीछे से जा रहा हूँ, भगवान ने चोरी की तो मैं चोरी करूँगा। भगवान ने रासलीला रचाई तो मैं रासलीला रचाऊंगा। भाई उस चीज़ को क्यों नहीं देखते हो आपकी, जो भगवान का जिस चीज़ के लिए मेनली जाने जाते थे। अब देखो, आप कहोगे कि मैं भगवान की राह पे चलूंगा, ठीक है चलिए, मैं चोरी करूंगा, मैं रासलीला रचाऊंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने नदी में जाके शेषनाग का फन भी कुचला था, ढेरों लड़ाइयाँ भी की थी। और भगवान ने जिस चीज़ के लिए भगवान कृष्ण को जाना जाता है मेनली, उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए गीता का उपदेश भी दिया था। वो आपको मालूम नहीं होगी, उसके बारे में आपको पता नहीं होगा, और पता होगा भी क्यों। और अब देखो ठीक है, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है एक्चुअली। जब हम बचपन में, या अभी भी बेसिकली जब हम महाभारत देखते हैं या कृष्ण लीला देखते हैं, तो जो बचपन की लीला है, उसकी बाल लीला है उनकी, वो तो हम बहुत मज़े से देखते हैं। जो उनका संगियों के साथ में जो उनका प्रेम प्रसंग है या और भी चीज़ें हैं, रासलीला हैं, वो हम बहुत अच्छे से देखते हैं। जो उनकी किशोरावस्था है और जो उनकी बाल्यावस्था, उनको हम बहुत अच्छे से देखते हैं। और जो उन्होंने युद्ध किए होंगे उनको हम देख लेते हैं अपने मनोरंजन के लिए। लेकिन जहाँ पे बात आती है ज्ञान की, जहाँ पे बात आती है गीता के उपदेश की, वहाँ पे हम कुछ और काम करने लग जाते हैं या चीज़ को फॉरवर्ड कर लेते हैं। ठीक है, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि वो बड़ा बोरियत लगता है हमें। तो बात ये है बेसिकली कि भगवान कृष्ण को सिर्फ आप इसलिए याद ना करें, भगवान कृष्ण को बेसिकली सिर्फ उनकी छवि सिर्फ इतनी ना हो कि वो उन्होंने माखन चुराया था और उन्होंने ये रासलीला रचाई थी, सिर्फ इतना ना हो। बेसिकली उन्होंने गीता का उपदेश भी दिया था जिससे आप कुछ सीख सकते हैं। अगर कुछ सीखना ही है तो
तो गीता के जो उन्होंने उपदेश दिए उनसे कुछ सीखिए, और उनको सीखने का सबसे सही जो रास्ता वही है कि गीता को पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए मैं बताता हूँ पहली बात तो ये मुझे हालांकि स्टार्टिंग में कह देना चाहिए था कि मैं कोई यहाँ पे ज्ञान देने नहीं आया हूँ, और मुझे इतना ज्ञान मुझे है भी नहीं इन चीज़ों के बारे में, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक चीज़ जानता हूँ कि यार गीता को पढ़ने का, देखो पहली बात तो गीता को पढ़ने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिल पाता, और हर किसी के बस की बात भी नहीं है गीता को पढ़ना। मैं पर्सनली अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने 30 बार मैंने गीता को पढ़ने की कोशिश की, और हर बार मैं असफल रहा, नहीं पढ़ पाया। हाल ही में अभी एक बार मैंने गीता ख़त्म की, और मुझे हालांकि समझ में ऐसा कुछ आया नहीं बहुत ज़्यादा, और वो चीज़ें जो गीता जो अच्छी चीज़ें होती है ना कि वो समझ में इतनी जल्दी आती भी नहीं है, उनमें टाइम लगता है। और गीता एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको 1 या 2 बार में पढ़ने से समझ में आने भी नहीं वाली है। आपको कम से कम 4 से 5 बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको वो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। और गीता को बेसिकली कहा जाता है कि उसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कोई दुख दर्द हो, कुछ भी चीज़ें हो, कोई भी सवाल आपका हो, वो आपको गीता में मिल जाएगा अगर आपने उसको ठीक से पढ़ा है तो, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। और एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हों। और देखो पहली बात तो ये कि विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका विश्वास नहीं है किसी चीज़ के ऊपर, तब तक आप उस चीज़ को पूरा कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, मैं ये एक चीज़ और कहूँगा उससे पहले कि सॉरी, कि गीता को पढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप उनके श्लोक पूरे पढ़ते जाएं। श्लोक तो आप उनके प्रोनाउंसिएशन आप कर नहीं पाओगे, श्लोक तो इतने बड़े बड़े होते हैं, भारी भारी उनके शब्द हैं, उनके ऊपर मत जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिर्फ उसकी हिंदी व्याख्या देखिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और दूसरी बात लास्ट में कहना चाहूँगा, वीडियो थोड़ा बड़ी हो रही है, कि एक यूट्यूब पे हैं आचार्य प्रशांत जी, उनकी वीडियोज आप देख सकते हैं। उन्होंने गीता को समझाया भी है कुछ हद तक, बाकी उनके पेड कोर्सेज भी आते हैं, और उनसे जाके आप देख सकते हैं। मेरा उनसे कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि भाई वो कुछ फंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ। मैं बस एक सजेशन दे रहा हूँ। तो बेसिकली ये इस वीडियो का मकसद था कि भगवान कृष्ण से अगर सीखना ही है तो कुछ गीता से सीखिए। सिर्फ इतना मत सीखिए कि उन्होंने चोरी की थी और इन्होंने क्या वो बेसिकली रास लीलाएँ रचाई थी, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को वीडियो में किसी को पसंद ना आया हो, किसी को ठेस पहुंची हो इस चीज़ से, तो मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ इस चीज़ के लिए। और ये मेरे बेसिकली अपने पर्सनल थॉट्स हैं। अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक कीजिए वीडियो को, और कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ इसमें से पसंद नहीं आई है, कि भाई ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, अब मैंने गलत बोल दिया बेसिकली, ठीक है। सो अगेन धन्यवाद, और अगेन जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। टेक केयर।